श्री ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला जनकपुरी पहुंचे। वहां राजा जनक ने उनका स्वागत किया और बताया कि उनकी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी गई थी। राजा जनक ने शिवजी के धनुष को अपनी सभा में रखा था और घोषणा की थी कि जो भी इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। राजा जनक ने बताया कि अब तक कई राजा और योद्धा इस धनुष को उठाने में असफल रहे थे। उन्होंने कहा, यदि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर है जो इस धनुष को उठा सके तो वही मेरी पुत्री सीता का अधिकारी होगा। ऋषि विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, इस धनुष को उठाने का प्रयास करो। राम ने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए धनुष के पास जाकर पहले उसे प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष को इतनी सहजता से उठाया कि सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। राम ने धनुष को न केवल उठाया बल्कि उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और उसी समय धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। धनुष टूटने की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा जनकपुरी गूंज उठा। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की, मेरी पुत्री सीता अब राम की अर्धांगिनी बनेंगी। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके बाद राजा जनक ने अयोध्या में राजा दशरथ को यह शुभ समाचार भेजा और उन्हें विवाह के लिए जनकपुरी आने का निमंत्रण दिया। राजा दशरथ इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत अपने परिवार और दरबारियों के साथ मिथिला जाने की तैयारी करने लगे। मिथिला में भगवान राम और माता सीता का विवाह बड़े धूमधाम और वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। इसके साथ ही लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी तथा शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का विवाह भी हुआ। यह चारों विवाह धर्म, प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गए। रामायण के अगले भाग के लिए देखते रहिए मंत्रा किड्स के वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।